फिल्म की शुरुआत एक सीक्रेट ऑपरेशन से होती है जिसमें कुछ ट्रेंड स्नाइपर्स को एक वीरान इलाके में भेजा जाता है। स्नाइपर ने भयभीत होकर पाया कि चाकूली आतंकवादी 8 साल से कम उम्र का एक बच्चा था। वह हिचकिचाया और गोली चलाने से मना कर दिया, लेकिन आतंकवादी ने लंबी चाकू उठा ली थी। जैसे ही वह हमला करने वाला था, गोली की आवाज ने आतंकवादियों को सतर्क कर दिया। उन्होंने तुरंत एक बंधक को मार डाला और भागने लगे। स्नाइपर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सटीक गोलियां चलाईं, जिससे कई आतंकवादी ढेर हो गए। इसी बीच अमेरिकी सेना के 2 सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर भी तेजी से पहुंचे और जमकर फायरिंग की। भारी गोलाबारी के बीच आतंकवादी पिकअप ट्रक से भागते हुए मिनीगन से जवाबी फायरिंग करने लगे, लेकिन अमेरिकी सेना उन्हें आसानी से नहीं जाने देती। MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन ने एक ही गोली से 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया और एक हेलफायर मिसाइल दागी। 2010 में एक अमेरिकी स्नाइपर टीम को तुर्की में बंधकों को बचाने का काम मिला। वे आतंकवादियों को घेरने में कामयाब रहे, लेकिन दुश्मन के एक बच्चा होने और ब्रैंडन के फैसले न ले पाने की वजह से एक बंधक मारा गया। ब्रैंडन के साथियों ने उसे कोसा और कप्तान ने उसकी कड़ी फटकार लगाई। एक पेशेवर स्नाइपर होने के नाते ब्रैंडन ने वादा किया कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, और वह सिर्फ एक पल के लिए नर्म पड़ गया था। कप्तान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और चला गया, लेकिन ब्रैंडन को जल्द ही अपने इसी स्वभाव की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ समय बाद टीम को एक नया काम मिला। तुर्की के पड़ोसी देश जॉर्जिया में एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन पर अक्सर आतंकवादी हमले हो रहे थे। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों के नेता कजाकोव ने ब्रिटिश विशेष वायुसेना में प्रशिक्षण लिया था, इसलिए यह मिशन बेहद खतरनाक था। अमेरिकी स्नाइपर टीम का काम पाइपलाइन की सुरक्षा करना और आतंकवादियों को ठिकाने लगाना था। टीम एगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर से तेल टर्मिनल पहुंची, अपने हथियार तैयार किए और तेल कंपनी के एक बड़े अधिकारी के आने वाले रास्ते पर घात लगाने चली गई, क्योंकि आतंकवादी किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। पूरी सुरक्षा के लिए जॉर्जिया ने MQ-1 ड्रोन रास्ते पर नजर रखने के लिए भेजा। स्नाइपर टीम भी सड़क के किनारे झाड़ियों में छिप गई ताकि कोई भी हलचल होने पर तुरंत निशाना लगाया जा सके, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आतंकवादी 1 किलोमीटर दूर पहले से ही घात लगाए बैठे थे। उनके पास 2 मीटर लंबी सोवियत PTRS-41 एंटी टैंक राइफल थी। उन्होंने सड़क पर निशाना साधा और अगले ही पल 14.5 मिलीमीटर की एंटी टैंक गोली ने एक कार को उड़ा दिया। फिर आतंकवादियों ने AK-47 से सड़क पर बेतहाशा गोलियां बरसानी शुरू कर दी। स्नाइपर टीम ने तुरंत मदद के लिए ड्रोन बुलाया, लेकिन आफत यह थी कि दुश्मन को सब कुछ पहले से पता लगता था। गोलियों की बौछार में टीम का एक स्पॉटर सिर में गोली लगने से मारा गया। पूरी टीम घबरा गई और घात लगाने की बजाय बचाव की मुद्रा में आ गई। आखिरकार ड्रोन ने गर्मी के निशान, हीट सिग्नेचर ढूंढे और एक हेलफायर मिसाइल दागी। भीषण धमाके में आतंकवादी मारे गए, लेकिन स्नाइपर टीम ने भी भारी कीमत चुकाई। बड़ी संख्या में सैनिक धमाके वाली जगह पर पहुंचे, लेकिन खोजबीन के बाद पता चला कि नेता कजाकोव वहां नहीं था। इस मिशन को अमेरिकी सेना की किस्मत से जीता गया मिशन कहा जा सकता था, लेकिन अपने साथी के शव को देखकर ब्रैंडन और दूसरे सदस्य गुस्से से भर गए, क्योंकि टीम अच्छी तरह छिपी हुई थी। फिर भी दुश्मन को उनकी सटीक लोकेशन पता थी। ब्रैंडन ने गुस्से में आरोप लगाया कि जॉर्जिया ने ही उनके साथ गद्दारी की और आतंकवादियों को खबर दे दी। कप्तान ने तुरंत उसे रोका और चिल्लाकर कहा कि वह जल्दबाजी में निर्णय न ले, लेकिन उसे पता नहीं था कि खतरा अभी उनके आसपास ही मंडरा रहा था। ब्रैंडन को अपने वरिष्ठ अधिकारी से बहस करने की वजह से सजा के तौर पर करीब 4000 मीटर ऊंचे कॉकेशस के पहाड़ों में भेज दिया गया। ये कहकर भेजा गया कि वह अपने काम पर विचार करे, लेकिन असल में यह उसे अलग थलग करने की रणनीति थी। यह ऐसा ही है जैसे आप ऑफिस में काम चोरी करते पकड़े जाएं, तो कंपनी आपको सीधे निकालने की बजाय किसी सुनसान पोस्टिंग पर भेज देती है ताकि आप खुद ही नौकरी छोड़ दें। बर्फीले पहाड़ों पर तैनाती के दौरान वहां कुछ रिटायर रूसी सैनिक भी थे जो जॉर्जिया की सीमा की रखवाली कर रहे थे। शुरुआत में लगा कि ब्रैंडन यहीं आराम से रह जाएगा, लेकिन एक दिन जब वह और उसकी टीम गश्त लगा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ आतंकवादी बेस से सामान चुरा रहे हैं। सैनिकों ने तुरंत निशाना साध लिया और कप्तान गोली चलाने ही वाला था, लेकिन दयालु ब्रैंडन ने फिर से सवाल उठाया। ब्रैंडन राइफल लेकर आगे बढ़ा और एक साथी ने उसे कवर किया। जैसे ही एक औरत बाहर आई, ब्रैंडन ने उसे रोक दिया। औरत के गिड़गिड़ाने पर ब्रैंडन फिर से हिचकिचाने लगा। इसी बीच दूर मौजूद साथी ने सही वक्त पर गोली चला दी और एक बड़े खतरे को टाल दिया। फिर बाकी साथी भी आ गए और बचे हुए आतंकवादियों को ढेर कर दिया। एक दुश्मन पकड़ा गया। इसे देखकर ब्रैंडन फिर से अपने फैसले पर सोच में पड़ गया। क्या वाकई हिचकिचाना नहीं चाहिए? रात को रूसी पूर्व अधिकारी एंड्री ने ब्रैंडन को समझाया कि
कि युद्ध के मैदान में भावनाओं के आगे नहीं झुकना चाहिए। उसने बताया कि जवानी में उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब एक बच्चा बम लेकर सैनिकों के पास आया। उसने हिचकिचाहट में गोली नहीं चलाई, यह सोचकर कि शायद बच्चा बम सिर्फ सैनिकों को सौंपना चाहता है, लेकिन झिझकते ही देर हो गई और बम फट गया। इसीलिए युद्ध के मैदान में कोमलता या दोस्ताना रवैया नहीं चलता। अगर आप नर्म पड़े तो आप दुश्मन के शिकार बन जाएंगे। अगर आप हिचके तो आपके साथी की आखिरी पुकार भी सिर्फ एक सिसकी बनकर रह जाएगी। स्नाइपर की दूरबीन में बेगुनाह बंधक नहीं, सिर्फ वो खतरे होते हैं जिन्हें खत्म करना जरूरी है। इसलिए अगर हम युद्ध के मैदान में हैं तो या तो बिना हिचक गोली चलाकर जिंदा रहें या फिर अपनी तथाकथित भलमनसाहत को थामे सिर्फ एक ठंडे आंकड़े बनकर रह जाएं। अगले दिन बेस के स्पॉटर ने दूरबीन से देखा कि बड़ी संख्या में आतंकवादी बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। खतरा भांपते हुए सभी ने हथियार उठाए और युद्ध की तैयारी कर ली। उन्होंने कमरों के अलग अलग कोनों से AX-338 राइफल से निशाना साधा। ब्रैंडन बाहर छिपा हुआ था, जो बेस के साथियों के साथ मिलकर दुश्मन पर फायरिंग कर सकता था। तभी गोलियों की आवाज आई। ब्रैंडन ने आवाज सुनकर दुश्मन की दिशा पकड़ी और बर्फ में छिपे दुश्मन को निशाना बनाया। अचानक बड़ी संख्या में दुश्मन जानवरों की तरह बेस पर टूट पड़े। अंदर के स्नाइपर्स को अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ा। आतंकवादी बिल्डिंग के नीचे तक पहुंच गए। एंड्री ने तुरंत रिमोट निकाला और पहले से लगाए गए बमों को विस्फोट कर दिया, लेकिन दुश्मनों की तादाद लगातार बढ़ रही थी। भले ही उन्होंने जमकर मुकाबला किया, लेकिन दुश्मनों ने RPG दागे। ब्रैंडन की छिपने की जगह भी RPG से तबाह हो गई। फिर दुश्मन बिल्डिंग के अंदर घुस गए और पहले पकड़े गए अपने साथी को छुड़ा लिया। कप्तान एंड्री को लकड़ी के तख्ते पर लिटाकर उसका सिर कलम करने की तैयारी की गई, लेकिन तभी ब्रैंडन ने मजबूत दिलेरी दिखाते हुए एक एक करके दुश्मनों को ढेर किया। अब वह पहले जैसा हिचकिचाता नहीं था। उसने तुरंत गोली चला दी। इस तरह 6 गोलियों से 6 जानें गईं। ब्रैंडन ने न सिर्फ कप्तान को बचाया, बल्कि इसका मतलब था कि वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह एक ऐसा सैनिक बन गया था जो नैतिक दुविधाओं में भी अहम फैसला ले सकता था। ड्रोन के जरिए अमेरिकी बेस के वरिष्ठ अधिकारियों ने ब्रैंडन की इस हरकत को देख लिया। जल्द ही ब्रैंडन को वापस बेस बुलाया गया और फिर से जॉर्जिया के मिशन पर भेज दिया गया, क्योंकि खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकवादी कजाकोव फिर से हमला करने वाला था। स्नाइपर टीम ने निशाना साधा और जॉर्जिया के सैनिकों ने इलाके का पता लगाना शुरू किया। इसी बीच ड्रोन ने भी निगरानी शुरू की, लेकिन आतंकवादियों ने हैकिंग सॉफ्टवेयर से जॉर्जिया के नेटवर्क में घुसपैठ कर ली थी। ड्रोन उन्हें देख नहीं पा रहा था, बल्कि अमेरिकी सैनिकों की छुपने की जगह आतंकवादियों को साफ दिख रही थी। गोलियों की बौछार शुरू हुई। सैनिक भागने लगे, लेकिन कजाकोव ने ब्लेजर R-93 स्नाइपर राइफल से एक के बाद एक निशाने लगाए। आवाज सुनकर अमेरिकी स्पॉटर ने चारों तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने दुश्मन की मोटा-मोटी लोकेशन पकड़ी, एक गोली आई और महिला स्पॉटर घायल हो गई। फिर कंप्यूटर से देखते हुए 2800 मीटर दूर के स्नाइपर पर भी कजाकोव ने हमला किया। हालात और गंभीर हो गए। ये समझते हुए कि उनकी सैटेलाइट सिग्नल चोरी हो गई है, टीम ने तुरंत अपने GPS वाले कपड़े उतारे और जल्दी से पीछे हट गई। जॉर्जिया की बड़ी टुकड़ी भी मदद के लिए पहुंची, लेकिन तब तक कजाकोव भाग चुका था। टीम का यह मिशन भी फेल हो गया। इस घटना से अमेरिकी सेना को पक्का हो गया कि कोई जानकारी लीक कर रहा है और ड्रोन का नेटवर्क हैक हो गया है। इसलिए अब उन्हें आगे की कार्रवाई में GPS बंद करके सभी आधुनिक उपकरणों के बिना काम करना था। तभी उन्हें फिर से खबर मिली कि कजाकोव अगले दिन एक कंप्रेसर स्टेशन पर हमला करेगा और करीब 50 आतंकवादी इसमें शामिल होंगे। मिशन तय होते ही अमेरिकी स्नाइपर टीम फिर रवाना हो गई, लेकिन रास्ते में ब्रैंडन को कुछ अजीब लगा। अगर वे सारी टीम यहाँ आ गई तो इसका मतलब तेल टर्मिनल खाली है। शायद यह आतंकवादियों की चाल थी। ब्रैंडन के इस विश्लेषण को सुनकर कमांडर को एहसास हुआ और उसने तुरंत वापस लौटने का आदेश दिया ताकि इस तबाही को रोका जा सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कजाकोव अपने साथियों के साथ तेल टर्मिनल पर हमला करने पहले ही पहुंच चुका था। उन्होंने बाहर से घेराबंदी कर ली और भारी हथियारों से हमला शुरू कर दिया। गोलाबारी और RPG हमलों के बीच जॉर्जिया के सैनिक मुश्किल से मुकाबला कर रहे थे। बेस की महिला कमांडर ने तुरंत ड्रोन सैटेलाइट नेटवर्क बंद करने की गुहार लगाई। तीव्र गोलाबारी में बेस का मुख्य दरवाजा टूटने ही वाला था। ठीक उसी वक्त स्नाइपर टीम वहां पहुंच गई। स्नाइपर्स ने हर तरफ से सटीक गोलियां चलाईं। जॉर्जिया ने ड्रोन का नेटवर्क बंद कर दिया। बाहरी आंख ड्रोन खोने के बाद दुश्मन अंधे हो गए और भागने लगे। कजाकोव जानता था कि अब उस पर निशाना साधा जा चुका है। वह घास में छिपा और अमेरिकी सैनिकों पर फायरिंग करने लगा।
एक को मारो तो एक कम के सिद्धांत पर चलते हुए कज़ाकोफ ने फिर से निशाना साधा, लेकिन ब्रैंडन भी पूरी एकाग्रता से उसे ढूंढ रहा था। तभी उसे एक स्नाइपर राइफल के लेंस की चमक दिखाई दी और उसने अंदाजे से एक गोली चला दी और किस्मत से वह गोली सीधा कज़ाकोफ को लग जाती है। इस तरह अमेरिकी स्नाइपर टीम का मिशन पूरा हुआ और ब्रैंडन को कमांडर की तारीफ मिली। अब वह एक टॉप क्लास स्नाइपर बन गया था। इसके साथ ही यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पर दूसरी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।